गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 17 जो कि हमारा निबंध है श्री गुरु नानक देव जी। तो इसके हमने सार कर लिया था। अब हमने करना है छोटे क्वेश्चन आंसर। तो बेटा जी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देना हमने। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, गुरु नानक देव जी के संबंध में भाई गुरदास जी ने कौन सी तुक लिखी। तो हमारा आंसर है भाई गुरदास जी ने लिखा, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग मोहि पठाया। ठीक है, तो ये वाली तुक लिखी थी भाई गुरदास जी ने। नेक्स्ट है हमारा, गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए थे। तो हमारा आंसर है 7 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी को पांडे के पास पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, मौलवी सैयद हुसैन ने भी इन्हें पढ़ाया था। उन्होंने पंडित ब्रजनाथ, यहाँ पे ब्रजनाथ आना से भी शिक्षा प्राप्त की थी। छोटी सी आयु में ही उन्होंने पंजाबी, यहाँ पे पंजाबी आना, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। फिर मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ये है, गुरु नानक देव जी पढ़ने के लिए किन किन के पास गए थे। हमारा आंसर है 7 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी को पांडे के पास पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया था। मौलवी सैयद हुसैन ने भी उन्हें पढ़ाया था। उन्होंने पंडित ब्रजनाथ लिखना बेटा, ब्रजनाथ से भी शिक्षा प्राप्त की थी। छोटी सी आयु में ही उन्होंने पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए। तो हमारा आंसर है, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। आपने साधुओं की संगति से भी अलग अलग प्रकार के धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आपने सभी को प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए कहा। राग विद्या भी आपने इन्हीं दिनों प्राप्त की थी। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है हमारा, गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की। हमारा आंसर है, अपनी यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने असम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि शहरों की यात्रा की थी। आपने हिमालय पर्वत पर स्थित योगियों के स्थान की भी यात्रा की। आपने उन्हें सही धर्म के बारे में बताया और हिंदू मुस्लिम सबको सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। नेक्स्ट है हमारा बेटा जी, कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से आज़ाद करने का प्रयास किया। तो हमारा आंसर है, गुरु नानक देव जी के समय में भारतीय हिंदू मुस्लिम जनता धार्मिक आडंबरों से पीड़ित थी। आपने उन्हें इन आडंबरों और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें सत्य उपदेश दिया, मतलब सही धर्म का उपदेश दिया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। आपके उपदेश सहज और सरल थे। ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने लिखना है, श्री गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखें। तो कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गुरु नानक देव जी की रचनाएं, जपजी, आशा दीवार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दखनी ओकार, पहरे तिथि, 12 माह, सुचज्जी, कुचज्जी। तो बेटा सुचज्जी और कुचज्जी में आधा ज पढ़ना है, जैसे कि सो ऊ च आधा ज ई, क्योंकि आधे वर्ड की फैसिलिटी मेरे मोबाइल पे नहीं है। जब मैं टाइप करती हूँ तो आधा वर्ड नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, जैसे कि सो ऊ च आधा ज ई। ऐसे ही कुचज्जी है, क ऊ च आधा ज ई। ठीक है, आरती आदि हैं। गुरुजी ने इन रचनाओं के अतिरिक्त वाणी, श्लोक, पद, अष्टपदियाँ, सोहले,
छंद आदि के रूप में भी शामिल हैं, मतलब जो रचनाएं की हैं इनके रूप में भी शामिल हैं। इस तरह माय डियर स्टूडेंट ये वाले जो छोटे क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक बेटा आपने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ना है और याद रखना है कि आपने जब आप पढ़ो तो इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और पूरे नंबर आप ले लो, ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।